everybody, my name is Mohit and in today's video we are going to make an audio book for free. So let's begin. तो अभी आपने स्टार्टिंग में जिन मोहतरमा की आवाज सुनी, हम उनकी आवाज को इस्तेमाल करके अपने लिए एक ऑडियो बुक को क्रिएट करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने जो अपने 5th चैप्टर में पढ़ा था उसको थोड़ा अच्छे तरीके से हमने वहां पर टेक्स्ट को फाइल से रीड करना सीखा था, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक पीडीएफ फाइल से कुछ टेक्स्ट को रीड करेंगे और उस टेक्स्ट को हम स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि वॉइस में कन्वर्ट करेंगे और हमारे लिए कोई उस टेक्स्ट को जो भी हमने रीड किया है उसको कोई हमारे लिए पढ़ के हमें सुनाएगा। क्योंकि हम बहुत आलसी लोग हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे लिए कोई पढ़ दे, और इसी काम को आसान करने के लिए पाइथन ने हमें इन मोहतरमा को भेजा है। हम इनका इस्तेमाल करेंगे और सिंपल एक ऑडियो बुक को क्रिएट करने वाले हैं। तो अब कोई मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधे चलूंगा और आपको सबसे पहले बताऊंगा कि हमें किस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपको एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा। आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है और यहाँ पर आपको एक कमांड लिखना है कि पिप इंस्टॉल, और इंस्टॉल नहीं, इंस्टॉल। और यहाँ पर जो आपको लाइब्रेरी का नाम है वो है pyttsx3, यानी कि py का मतलब पाइथन और tt का मतलब है टेक्स्ट 2 और s का मतलब है स्पीच और इनटू 3 यानी कि वर्जन 3। तो पाइथन टेक्स्ट 2 स्पीच वर्जन 3 इस लाइब्रेरी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है और आपका यहाँ पर जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं इस पे बहुत पहले से काम करते हुए आ रहा हूं इस लाइब्रेरी में, तो इसलिए यहाँ पर मुझे आ रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके में इंस्टॉल हो जाएगा, आपको बेसिकली कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सिंपल आपका ये जब इंस्टॉल हो जाता है तो इसे क्लोज करना है। फिर आपको यहाँ पर आके एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो हमारी लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल है या नहीं है। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी लाइब्रेरी है ये पूरी अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम लिखना शुरू करते हैं अपने इस कोड को। तो सिंपल हमें क्या करना है कि आपको इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, क्योंकि हम इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा इंपोर्ट pyttsx3 पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच वर्जन 3, और यहाँ पर मैं चाहूंगा कि जो हमारा वॉइस का असिस्टेंट है उसको हम बोलना सिखाएं। हम चाहते हैं कि वो बोले अपने मुंह से, तो उसकी आवाज को लाने के लिए हमारा जो स्पीकर है उस स्पीकर को चलिए हम क्रिएट करेंगे एक वेरिएबल से जिसका नाम स्पीकर होगा। और यहां से मैं क्या करूंगा कि इस लाइब्रेरी का नाम लिखूंगा pyttsx3 और यहां से मैं लिखूंगा डॉट, और यहां से मैं इसको स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करना चाहूंगा। इसको मैंने इनिशियलाइज किया और अब ये जो स्पीकर है हमारा वो तैयार हो चुका है। सिंपल अब मैं इसे क्या करूंगा कि स्पीकर महाशय डॉट से, और यहां पर जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो आप यहां पर लिख सकते हैं। मैं यहां पे लिखूंगा कि हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज और iOS नहीं इज यहां पर पाइथन, राइट। सिंपल ये आपने लिखा। अब इससे आपका काम नहीं बनने वाला, तो आप चाहते हैं कि ये थोड़ा जो आपने सेंटेंस लिखा है ये रन हो और थोड़ा सा इंतजार किया जाए। तो उसके लिए आपको सिंपल यहां पर लिखना पड़ेगा कि स्पीकर, ठीक है, स्पीकर महाशय डॉट रन एंड यहां पर वेट, ठीक है। ये आपका 4 लाइन का कोड है। हमने अपने जो हमारा स्पीकर था उसको हमने यहां पर बोलना सिखा दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज पाइथन। और आपने आवाज सुनी, आपको बहुत पसंद आया होगा, एम आई राइट। तो चलिए अब हमने अपने स्पीकर महाशय को बोलना सिखा दिया। अब हम चाहते हैं कि हम इस स्पीकर से अपनी एक पीडीएफ फाइल को रीड करवाएं, लाइन बाय लाइन, जो भी हो, एक पेज हो चाहे कितना भी हो, हम चाहते हैं कि उसको हम उतना पेज रीड करवाएं, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पर एक और लाइब्रेरी की जरूरत पड़ने वाली है। तो उस लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर उसका कमांड है पिप इंस्टॉल और इसका नाम है pypdf2, राइट। यहाँ पर ये आपने लिखा और आपका रिक्वायरमेंट मुझे यहाँ पर आ रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ये मेरे सिस्टम में पहले से ही डाउनलोडेड है तो इसलिए मेरा सेटिस्फाइड बता रहा है। आपके में इंस्टॉल हो जाएगा, बहुत चिंता करने की बात नहीं है। सीधे आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कमांड लिखना है और आपका काम हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि यहां से मैं एक और इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखूंगा और यहां से मैं इंपोर्ट करना चाहूंगा pypdf2 को।
अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप सिंपल एक और चीज कर सकते हैं, इस इंपोर्ट को हटा के यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए, एक ही इंपोर्ट से आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। ये जो आपने यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज किया है, ये एक ही इंपोर्ट स्टेटमेंट इन दोनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेगा, राइट। चलिए अब हम पाइथन को हमारे बुक के बारे में भी बता देते हैं। तो जो हमारी बुक है, हम यहाँ पर ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर अपने उस बुक का नाम देंगे। यहाँ पर हमारी उस पीडीएफ फाइल का नाम है python.pdf और यहाँ पर आपको इसको RB मोड में ओपन करना है। क्यों? तो जब भी आप पीडीएफ फाइल के साथ काम करते हैं तो आप उसको RB मोड में ओपन करते हैं। R का मतलब रीड और B का मतलब बाइनरी। ये हमने फाइल हैंडलिंग वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस python.pdf को दिखा देता हूं कि ये कौन सी फाइल है। तो ये है वो हमारी फाइल इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग करके, और हम यहाँ से इसको इस पेज से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा रहा 7th पेज, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 7th पेज है और हम इसको यहीं से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, चलिए चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन से यहाँ से हम इसको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आपको देखिए यहाँ से शुरू होगा, ये पाइथन इज अ हाई लेवल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि एक पीडीएफ रीडर को क्रिएट करना चाहूंगा कि पीडीएफ रीडर जो है, और इस वेरिएबल में मैं यहाँ पर स्टोर करना चाहूंगा कि pypdf2 डॉट pdf फाइल रीडर, pdf फाइल और यहाँ पर रीडर, ये हमारा एक फंक्शन है। और इस फंक्शन में मैं इस बुक को, इस अपने बुक को यहाँ पर मैं पास कर दूंगा, राइट। तो ये जो हमारा पीडीएफ फाइल रीडर था, इसको हमारे इस बुक का एक्सेस मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पीडीएफ के एक बार पेजेस का इस्तेमाल कर लेते हैं, जान लेते हैं कि कितने पेजेस हैं। तो उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है पेजेस करके। आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, राइट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पेजेस ही बनाएं। तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि पीडीएफ रीडर, जो हमारे पीडीएफ रीडर हैं, उनके पास हमारी इस बुक का एक्सेस है और हम उनसे अपने पेजेस के बारे में जानना चाहते हैं। तो इन पीडीएफ रीडर को मैं कमांड दूंगा कि पीडीएफ रीडर डॉट नम पेजेस के बारे में आप मुझे बताइए। यहाँ पर आपको जो कमांड है वो ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे, यहाँ पर पीडीएफ में P कैपिटल है, F कैपिटल है, रीडर में R कैपिटल है। सिमिलरली यहाँ पर नम पेजेस में नम P कैपिटल है। तो आपको यहाँ पे केसेस याद रखने हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके केस मैच नहीं होते तो आपको एरर ऑब्वियसली मिलने वाला है। चलिए अब मैं यहाँ पर इस एक बार इनको मैं प्रिंट कर लेता हूँ, इस पेजेस को। वैसे इन 2 लाइन का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। बेसिकली ये हमें जो हमारे पीडीएफ फाइल में जो भी पेजेस हैं वो इनको यहाँ पर रिटर्न करने वाले हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाले। अब स्टार्ट करेंगे हम अपने इन स्पीकर महोदय को कमांड देना, राइट। सबसे पहले तो हम एक पेज बना लेते हैं, पेज इक्वल्स टू, और इस पेज में हम यहाँ पर कमांड दे रहे हैं कि पीडीएफ रीडर महाशय, जो कि हमने यहाँ पर इनको होल्ड किया है, तो हम इनको कमांड दे रहे हैं कि डॉट गेट और यहाँ पर पेज, और ये जो गेट पेज है ये हमारा एक फंक्शन है। हम इसके अंदर अपने उस पेज का नंबर देने वाले हैं, राइट। जहां से जो हमारा ये स्पीकर महोदय है वो वहां से ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि हम चाहते हैं 7th पेज से, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है, इंडेक्सिंग का यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट आएगा, तो उसके हिसाब से हमारा ये जो पेज है ये 6th नंबर पे आएगा। तो हम यहाँ पर सिंपल 6th पास कर देते हैं, यानी कि 6th पेज से इन स्पीकर महोदय को पढ़ना स्टार्ट करना है, राइट। अब ये पेजेस हमारे पास आ गए कि हमें इन पेजेस से पढ़ना स्टार्ट करना है। अब हमें उन पेजेस के टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऑलराइट। तो हम यहाँ पर एक टेक्स्ट नाम से वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो भी पेज हमने इस पेज वाले वेरिएबल में स्टोर किया है, वहां से हम उस पेज के टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे? एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट का इस्तेमाल करके। एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट ये हमारा एक फंक्शन है और यहां से हमने इस फंक्शन का इस्तेमाल करके इस पेज से हमने उन सभी टेक्स्ट को रीड कर लिया है, ऑलराइट। हमने स्टोर कर लिया है उन्हें, जो कि ये हमारे स्पीकर महोदय पढ़ने वाले हैं, ऑलराइट। जो भी हमारा काम था वो सब कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपल हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पर स्पीकर डॉट से वाला जो हमारा फंक्शन था, इसको हमें क्या करना है कि इन स्पीकर डॉट से, यानी कि हम स्पीकर महोदय के बोल रहे हैं कि आप ये चीजें बोलिए। तो अब आपको कौन सी चीजें बोलनी है? अब आपने जो भी टेक्स्ट को स्टोर किया है उसे आपको बोलना है, ऑलराइट। तो यहाँ पर ये जो हमारा प्रोग्राम था ये 11 लाइन हो चुका है अब तक।
चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं एक बार कि क्या हमें आउटपुट में मिलता है। Chapter 1. Introduction. 1.1 What is Python? Python is a high-level scripting language which can be used for a wide variety of text processing, system administration, and internet-related tasks. Unlike many similar languages, its core language is Verism Alandia Cytomas, while allowing addition of modules to perform a virtually limitless variety of tasks. Python is a truly object-oriented language and is available on a wide variety of platforms. There are 7 Python interpreter written entire line Java, further enhancing Python's position as an excellent solution for internet-based problems. चलिए बढ़िया, आई होप कि आप सभी ने इन स्पीकर महोदय को सुना होगा और अच्छे से सुना होगा। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि हमने यहाँ पर क्योंकि 7th वाले पेज को हमने यहाँ पर रीड करने का ऑर्डर दिया है, तो जैसे ही हमारे इस 7th वाले पेज का डेटा जो है वो खत्म होगा तो जो हमारा प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे, बार बार हम एक एक पेज उनको बोलते रहें कि आप 6th पढ़ लिया तो अब 7th पढ़ो, 7th पढ़ लिया तो 8th पढ़ो। पूरी बुक में तो जा नहीं सकते क्योंकि पूरी बुक में 100 से भी ज्यादा पेजेस हैं। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक फॉर लूप का। फॉर लूप कहां से इस्तेमाल करेंगे? ये इन स्पीकर महोदय के नीचे से हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे कि फॉर आई इन, यहां पर हम रेंज का इस्तेमाल करेंगे और ये रेंज जो है वो हमारा 6 से स्टार्ट होगा और ये कहां तक जाएगा? पेजेस तक। ये पेजेस, ध्यान रहे कि यहां पर ये जो हमने ये pdf.reader करके नम पेजेस जो हमने यहां से मंगाए थे, ये वहां से ये इस पेज तक जाने वाले हैं। ऑलराइट, हमने इसको ब्लॉक किया। अब ऑब्वियस सी बात है हमें इंडेंटेशन चाहिए होगा, तो इंडेंटेशन सिंपल आपको यहां पर कर देना है और आपका प्रोग्राम जो है अब वो पूरी पीडीएफ फाइल को 100% शुद्ध सही तरीके से पढ़ता जाएगा। जैसे कि रन करते हैं एक बार इसको। Chapter 1. Introduction. 1.1 What is Python? Python is a high-level scripting language which can be used for a wide variety of text processing, system administration, and internet-related tasks. Unlike many similar languages, its core language is Verism Alandia Cytomas, while allowing addition of modules to perform a virtually limitless variety of tasks. Python is a truly object-oriented language and is available on a wide variety of platforms. There are 7 Python interpreter written entire line Java, further enhancing Python's position as an excellent solution for internet-based problems. आई होप कि आप सभी को ये जो प्रोग्राम था ये काफी पसंद आया होगा और आपको जो लाइन बाय लाइन सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं इस कोड को नीचे डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल नहीं डालने वाला, तो मैं चाहता हूं कि आप जाइए और एक बार इस कोड को अपने आप प्रैक्टिस कीजिए अपने हाथों से और आप एक बार जरा समझने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन सा जो हमारा लाइन है वो क्या क्या काम कर रहा है। तो अब मिलते हैं और ही ऐसे एक शानदार और खतरनाक वीडियो में, तब तक के लिए Subscribe Karna Matt Bulna. We'll see you in the next video. Till then, goodbye. जय महाकाल, जल्दी से जल्दी शेयर करिए, इसको शेयर करिए जल्दी से जल्दी। मैं 1-2 विद्यार्थी के लिए नहीं आया, तो बस एक कसम खा के जय महाकाल, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा।